डॉक्टर साहब, जो हकीम अब्दुल हमीद लोग उनके बारे में जानते हैं, तो हम जानते, क्योंकि आप ऐसे डॉक्टर भी हैं और वैसे वो हकीम साहब हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा दो बात। देखिए, मैं तो बेसिकली हकीम ही हूँ। BUMS मैंने किया है और हकीम अब्दुल हमीद साहब के साथ उसी हमदर्द से किया है। मैंने उनके साथ मतब भी किया है, उनके साथ गाड़ी में उनकी सफ़र भी किया है, उनके साथ पैदल भी गुफ्तगू भी की है। मेरे नज़दीक उनकी सबसे बड़ी अहमियत और इफ़ादियत आज के ज़माने में ये है, जो मैंने तो हमदर्द में 8 साल रहा, तो मैंने हमदर्द में पढ़ा नहीं, हमदर्द को जिया है हमदर्द में, और हकीम साहब को भी उसी नज़र से मैंने समझा है। तो मैं जानता हूँ कि 10 साल की उम्र में जिन्हें आज हम हकीम अब्दुल हमीद साहब कह के याद कर रहे हैं और एक ज़माना उनके सदक़े जारिया से मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, ये 10 साल की उम्र में वो बच्चा था जो दिल्ली की चावड़ी बाज़ार में अपने कंधे पर कागज़ ढोया करता था। और सबसे अहम बात यह है कि हमें समझना ये चाहिए कि अपने कंधे पर झल्ली ढोते हुए, कागज़ ढोते हुए भी 10 साल का एक बच्चा ये ख्वाब देख सकता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी, और आलमी सतह की यूनिवर्सिटी, छोटी नहीं, दिल्ली में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमदर्द का एक बड़ा मकाम है, इसलिए कि वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये ख्वाब देखना और उसको यहाँ तक पहुँचा देना। हकीम साहब को जितना भी याद किया जाए कम है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन योम पैदाइश का दिन था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया, अगर हम उसका चौथाई भी कर दें तो इस कौम के लिए, नॉट ओनली मुस्लिम, मतलब मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे नेशन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए आज जो यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की है, उसमें क्या मुसलमान ही पढ़ रहे हैं? हाँ, उन लोगों को सोचना चाहिए जो कटास करते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि खाली मुसलमान नहीं पढ़ रहा है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का एक गौरव है कि हिंदुस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने। और हकीम साहब की ऐसी हालत में, जैसे कि बताया कि उस ज़माने में 10 लाख रुपया सेंटर को दिए, जो अच्छा लिखता था, अच्छे बोलते थे, उनको वो चुपचाप मदद करते थे। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं, बुज़ुर्ग साथी हैं, डॉक्टर खावर हाशमी, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि मैं मजमून लिखता था उनके लिए, और जब मजमून पसंद आया तो मेरे लिए उन्होंने इनामात भेज दिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरफ इन्होंने जिक्र किया कि जब राजीव गांधी इंस्पेक्शन करने जा रहे थे यूनिवर्सिटी का जगह का, तो वो गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे हकीम साहब के यहाँ, तो ड्राइवर हकीम साहब की गाड़ी वहाँ खड़ी थी और ड्राइवर साहब साथ बैठे थे। तो राजीव गांधी गाड़ी से उतरे, अपनी और हकीम साहब की गाड़ी की तरफ गए, और उन्होंने हकीम साहब के ड्राइवर से कहा कि हटिए, आप पीछे बैठ जाओ। वो सब चटपटा गए, क्यों? कहने लगे कि हकीम साहब आगे बैठे हुए थे। तो राजीव गांधी साहब ने वो गाड़ी चलाकर जामिया हमदर्द तक ले गए कि इतनी बड़ी हस्ती की मैं अगर ड्राइविंग करूँगा तो मेरे लिए बाइज़ मुसर्रत है। फातिमा खानम, हकीम अंकल, मैं अंकल इसलिए उनको बोलती हूँ क्योंकि मेरा उनसे जो तारुफ है ना, बहुत पर्सनल रहा है, क्योंकि मेरे फादर ख्वाजा खलीलुल्लाह साहब और मेरी मदर बेगम जुवैरिया खलील, हम लोग उनके घर पे, जैसे वो नोन थे कि ईद मिलन पार्टीज़, होली मिलन पार्टीज़, वो अक्सर अपने रिहाइश पे, जो उनकी जगह थी यहाँ पर सरदार पटेल मार्ग पे, वो किया करते थे। तो वो बहुत ही एक हम्बल इंसान थे। इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बावजूद एक इंसान इतना सिंपल और इतना प्यार देते थे वो लोगों को, और रिस्पेक्ट देते थे। वो उससे पता लगता था कि जब आप उनके एज एन इनवाइटी आप उसके यहाँ जाएँ तो वो दरवाजे पे खड़े रह के सबका इस्तकबाल करते थे, और प्यार से, खुशी से एक बड़ी स्माइल लेके सबको करना, और बच्चों का भी ख्याल रखना, बड़ों का, छोटों का। मतलब वो बहुत ही हम्बल, सिंपल और ऑनेस्ट इंसान थे, जो गिवर जिसे हम कहते हैं। एजुकेशन के मामले में तो कितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनके लिए तो वॉल्यूम्स आप लिख सकते हैं। आप और मैं ऐसा इंटरव्यू करके उनकी ना तो तारीफ़ ना तारुफ कुछ नहीं कर सकते, कलम कम पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एजुकेशन के लिए वाकई बहुत कुछ किया है, जिसकी ज़िंदा मिसालें हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी है आपके पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिसके वो वाइस चांसलर थे। वो एक वाहिद इंसान है कि जिन्होंने एजुकेशन की लाइन में, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं।
विच इज़ अगेन गवर्नमेंट की सबसे टॉप मोस्ट पेडेस्टल जो आप कहें वो उन्होंने हासिल किया है। तो उन्होंने कमाल किया था तभी तो हासिल किया है। अब्दुल हमीद साहब के यौम पैदाइश पे जो प्रोग्राम किया गया तो मेरे ख़्याल में उनके लिए ये यादगार है, क्योंकि उनका इस कल्चरल सेंटर पे उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये अच्छा हुआ कि दोनों प्रोग्राम एक साथ हुए कि कुरैशी साहब की किताब की पे डिस्कशन भी हो गया और उनके लिए खिराज अकीदत भी हुआ। तो ये सेंटर के लिए बहुत अच्छा है और मेरे ख़्याल में आइंदा ऐसे और प्रोग्राम होते रहेंगे। तो जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उनके लिए सबके लिए खिराज अकीदत होता रहेगा। हकीम साहब की ऐसी शख्सियत थी कि उनका यौम पैदाइश जो है मनाना चाहिए और हम हर साल मनाते हैं और आज जो है सब जगह मनाया जा रहा है। उनके हमदर्द इंस्टीट्यूट के अंदर आज मनाया जा रहा है। वहाँ मैं नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे बिजी था, क्योंकि हकीम साहब ने जो कारनामे किए हैं उसका कोई मैच नहीं है, उनका कोई सानी हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ, मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया है कि हमारे सर सैयद साहब ने उनका एक अजीब अलग रोल था, इनका रोल बिल्कुल अलग था। इन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने पैसे से पूरी इंस्टीट्यूशन बनाई। आज 25-26 इंस्टीट्यूशन चल रही हैं, जामिया हमदर्द चल रहा है, हमदर्द दवाखाना चल रहा है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और आज अल्लाह का शुक्र है उससे सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये आज हकीम अब्दुल हमीद साहब का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के फाउंडर्स में से थे और जो पहला 1981 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ था उसमें वो प्रेसिडेंट थे। और उस वक्त जो गवर्नमेंट को लीज़ मनी देनी थी 10,50,000 वो भी उन्होंने अपने पर्सनल फंड से दी थी। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसी को याद करने के लिए आज का ये जलसा था। और हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है कि जो फाउंडर्स रहे हैं उनका वक्तन फ़वक्तन जब भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी हो तो उस पर यहाँ जलसा किया जाए और उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाए। देखिए, ये किताब मैंने लिखी थी 25 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें मैंने कुछ मिथ्स हैं जो मुसलमानों के बारे में फैलाए जाते हैं कि मुसलमान जानबूझ के ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लें। उसको मैंने डिस्प्रूव किया है कि मुसलमानों के बच्चे ज़रूर ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं जैसा कि बताया जाता है। और वो इसलिए होते हैं कि उनमें तालीम कम है और गुर्बत बहुत है और उनके यहाँ सर्विसेज नहीं पहुँचती। ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे फैमिली प्लानिंग पे असरअंदाज होते हैं जो। तो अगर इन तीनों को एड्रेस नहीं करेंगे, तालीम पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे, उनकी इनकम बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, सर्विसेज निमन तक नहीं पहुँचाएंगे तो वो कैसे करेंगे फैमिली प्लानिंग। तो ये मैंने इस किताब में साबित करने की कोशिश की। जैसा आपको अभी बताया कि 1947 के बाद जो हिंदुओं की आबादी थी बहुत तेज़ी से बढ़ी। हालांकि मुसलमान हो या हिंदू उस वक्त 10-10, 12-12 सबके बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आजकल की जो रेशो बहुत कम हो गई है, खासकर मुस्लिम। जी, उसमें ये मैंने बताया कि 1951 में मुसलमान और हिंदू पॉपुलेशन में अगर 26 करोड़ का गैप था, अब वो लास्ट सेंसस में 80 करोड़ का गैप हो गया। तो ये कहना कि मुसलमान तेज़ी से हिंदुओं से आगे निकल रहे हैं वो तो बिल्कुल डिस्प्रूव हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीमा अंजुम, मैं तो जीके अलियोर से हूँ, वैसे प्रेसिडेंट हूँ, चार्टर प्रेसिडेंट। और हमारे भी 2 क्लब हैं, कॉस्मोपॉलिटन और दिल्ली जीके अलियोर। और हम लोग भी काफ़ी एनजीओ का काम कर रहे हैं और हमें भी, मेरे भी बच्चे हमदर्द में पढ़े हुए हैं। तो हकीम साहब के इधर इनके बेटे, हम लोग तो मेरे 3 बच्चे यहाँ भी हमदर्द स्कूल में पढ़े हुए हैं और हम हकीम साहब को जानते हैं। और मेरे हस्बैंड ही हैं वसीम अहमद गाजी, तो वो भी काफ़ी हम लोग पुराने मेंबर हैं यहाँ पे। और ये जो SY कुरैशी जी की किताब लिखी है बहुत अच्छे हैं और सबको सीखने को मिल रहा है। देख रहे हैं जो को हम जैसे, या हमारी और भी बच्चे हैं जो अभी उनको कुछ नहीं पता है और अब आगे जाके जैसे ये पढ़ते हैं किताबें तो उनको भी काफ़ी नॉलेज होगी भी हमारे यहाँ कैसे कैसे इस्लामिक सेंटर में क्या क्या चीज़ें हुई थी, या पहले टेंट था हमें पता नहीं था, अब थोड़ा सा फातिमा खानन ने बताया तो थोड़ा नॉलेज हुई। इस तरह से हम भी अपने बच्चों को बताएंगे जैसे हमें भी आगे चीज़ें सीखने को मिले, हमारे और भी फैमिलीज बच्चों को, हमें सबको। लोगों से हमने जो राय ली है उन्होंने सब ने एक बात कही कि हकीम साहब के बारे में जो लोगों ने बताया इस सिलसिले में हर आदमी ने उनकी तारीफ़ की और कहा कि कोई भी आदमी दाम में, दुर्र में, सुखन है, जैसे भी मदद कर सकता है और सबकी मदद होनी चाहिए। एक इदारा जब आदमी खोलता है तो वाहिद एक मुसलमान के लिए नहीं खोला जाता, इसमें हिंदू मुसलमान सभी के बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।